वर्तमान में वित्त सचिव राजीव महर्षि हैं। वर्तमान में वित्त सचिव राजीव महर्षि हैं और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और वर्तमान में वित्त सचिव राजीव महर्षि हैं और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला जो वर्ड है NBFC। NBFC क्या होता है? NBFC का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और एक शब्द होता है आपका BRBNML। BRBNML इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न लिमिटेड। इसको संक्षेप में हम लोग बोलते हैं BRBNML। BRBNML। और अगला जो है NBFC, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगला जो तथ्य है कि 1 रुपये, यह 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। कौन? BRBNML 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोट जारी करता है। यह RBI के अंडर में होता है। यह RBI के अंडर में होता है। यह संस्था 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकता है। यह जो संस्था होती है, कौन संस्था? BRBNML। यह जो है 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकती है और वर्तमान में इसने 2,000 रुपये के नोट जारी किया है। वर्तमान में कितने रुपए का नोट चल रहा है? 2,000 रुपये का नोट जारी किया। तो 2,000 रुपये का नोट जारी कौन किया है? BRBNML। और जिसका फुल फॉर्म होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न लिमिटेड। अगला जो तथ्य है, सभी सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, ना कि RBI के द्वारा। RBI जो होता है वह सिक्के जारी नहीं करता है। सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। और सेविंग अकाउंट में अगला जो तथ्य है कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट जो होता है डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट जो होता है डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ING का फुल फॉर्म होता है, ING का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नीदरलैंड ग्रुप। ING क्या है? इंटरनेशनल नीदरलैंड ग्रुप है। और ING विजया बैंक, ING विजया बैंक, यह बैंक हाल में कोटक महिंद्रा बैंक में मर्ज यानी मिल गया है। मर्ज का मतलब होता है मिलना। तो ING जो है विजया बैंक, यह बैंक हाल में किसमें? कोटक महिंद्रा बैंक में मर्ज हो गया है, मिल गया है। अगला जो तथ्य है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया जाएगा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया जाएगा। यदि किसी कारण से कोई बैंक दिवालिया या बंद हो जाता है, यदि किसी कारण से कोई बैंक दिवालिया या बंद हो जाता है तो ग्राहकों को उनका पैसा DICGC के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? DICGC के द्वारा दिया जाता है। और DICGC क्या होता है? DICGC होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन होता है। DICG आपका होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन होता है। इसके द्वारा ग्राहकों को केवल 1 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। 1 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। और DICGC को बैंक के द्वारा 6 महीने में 0.10% ब्याज दिया जाता है।
DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा जो होता है ग्राहकों को केवल 1 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। DICGC को बैंक के द्वारा 6 महीने में 0.10% ब्याज दिया जाता है। और बजट जो होता है आपका साल में एक बार पास किया जाता है और यह फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर प्रस्तुत किया जाता है। किसमें बजट जो होता है साल में एक बार पास किया जाता है या फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर प्रस्तुत किया जाता है और 1 अप्रैल से लागू किया जाता है। 1 अप्रैल से लागू किया जाता है। बजट 2 बार केवल लोकसभा चुनाव के समय आता है। बजट 2 बार केवल लोकसभा चुनाव के समय आता है। पहला बजट इंटरिंग बजट जो फरवरी में और दूसरा 4 महीने के बाद जून में आता है। अगला जो तथ्य है, कोक इजराइल की व जयंती भारत की कंपनी है। कोक इजराइल की कंपनी है और जयंती भारत की कंपनी है। इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स आपका क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के प्रावधान की प्रक्रिया है। इकोनॉमिक्स शब्द जो है, इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक यूनान से लिया गया है। इकोनॉमिक जो शब्द है आपका ग्रीक यूनान से लिया गया है। और अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के प्रावधान की प्रक्रिया है। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के प्रावधान की प्रक्रिया है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत कौटिल्य द्वारा की गई और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र थी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत कौटिल्य द्वारा की गई और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है अर्थशास्त्र थी। फादर ऑफ इकोनॉमिक या मॉडर्न इकोनॉमिक या मिक्रो इकोनॉमिक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ के द्वारा सन 1759 ईस्वी में द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट और सन 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई। सन 1929 से 1936 में पूरी दुनिया में ग्रेट रिसेशन महामंदी आई। क्या आई? महामंदी आई। और इस मंदी को जेएम केन्स ब्रिटेन के द्वारा दूर किया गया। महामंदी आई थी जो इसको जेएम केन्स द्वारा ब्रिटेन का रहने वाला था, इनके द्वारा दूर किया गया। इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा सन 1936 ईस्वी में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी गई। अगला जो तथ्य है कि इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन को माना जाता है। अमर्त्य सेन को। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है, इकोनॉमिक वेलफेयर है। और इनको सन 1998 ईस्वी में नोबेल व सन 1999 ईस्वी में भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया। किसको? अमर्त्य सेन को। अगला जो तथ्य है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्होंने एलपीजी की नीति अपनाई। यहाँ पर ये एलपीजी वो गैस वाला एलपीजी नहीं है। यहाँ पर एलपीजी का मतलब दूसरा है, लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटिजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है एलपीजी का।
और 24 जुलाई 1991 ईस्वी को गोल्डन डे ऑफ इकोनॉमिक घोषित किया गया। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को गोल्डन डे ऑफ इकोनॉमिक घोषित किया गया। और नेशनल अवार्ड ऑफ जापान 2014 से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे ये सवाल उठता कि क्या उत्पादन करें, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, और कैसे उत्पादन करें, चॉइस ऑफ टेक्निक, और किसके लिए उत्पादन करें, चॉइस ऑफ कैटेगरी, और संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग और संसाधनों का विकास। इकोनॉमिक, व्हाट इज द इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है? देखिए, ए प्लेस वेयर, इकोनॉमिक का डिफिनेशन होगा ए प्लेस वेयर इकोनॉमिक्स इज यूज्ड लाइक सिटी, स्टेट एंड कंट्री etc. टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार। देखिए, पहला जो है समाजवादी केंद्रीय अर्थव्यवस्था, समाजवादी केंद्रीय अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिस्ट या सेंट्रल या कमांड इकोनॉमिक बोला जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है, इसमें सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है और निजी क्षेत्रों की भूमिका कम होती है, निजी क्षेत्रों की भूमिका कम होती है। आर्थिक नियोजन होता है किसमें? समाजवादी केंद्रीय अर्थव्यवस्था में। सब में समानता होती है, लो कंपटीशन एंड लो ग्रोथ होता है। सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रूस। अगला है कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कम होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कम होती है, निजी क्षेत्रों की भूमिका ज़्यादा होती है और कीमत तंत्र, डिमांड, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई होता है। असमानता होती है किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हाई कंपटीशन होता है, हाई ग्रोथ होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फॉर एग्जाम्पल जैसे USA, UK, फ्रांस। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है, इसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है। आर्थिक नियोजन व कीमत तंत्र दोनों का प्रयोग किया जाता है। एवरेज ग्रोथ, इसमें जो ग्रोथ होता है आपका 4 से 6% होता है, 4 से 6% होता है। उद्देश्य लाभ व सामाजिक कल्याण दोनों होते हैं किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश फ्रांस था। क्वेश्चंस बन सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? तो आपका आंसर होगा फ्रांस था। इसके बाद में इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया, किसने? फ्रांस ने। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। देखिए, अगला है जो है आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। सरकार की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है, यह अपने आप को समय और आवश्यकता के अनुसार बदल लेती है। कौन? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट। यह फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसका उदाहरण है चीन। चीन में कम्युनिस्ट साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन है। अगला आपका है खुली अर्थव्यवस्था। जिस देश में आयात और निर्यात की परमिशन हो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था, जिस देश में निर्यात, आयात और निर्यात की परमिशन ना हो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्षेत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्टर। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेक्टर। देखिए, प्राइमरी, प्राइमरी का अर्थ होगा प्राथमिक,
जो सीधा प्रकृति के साथ जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जो सीधा प्रकृति के साथ जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसे प्राइमरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृषि हो गया आपका, बागवानी हो गया, मछली उत्पादन हो गया, पशुपालन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, खनन, तेल उर्वरक, ये सब किसमें आएंगे? आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अगला आपका है द्वितीयक क्षेत्र। देखिए द्वितीयक क्षेत्र जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ बनाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी, कंस्ट्रक्शन वर्क, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और इसके बाद है टेरिटरी तृतीयक क्षेत्र। टेरिटरी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र उसे कहा जाता है जो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकॉम इत्यादि। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. See you again to next my video.